बहुत सारे लोग एक ही सवाल पूछते हैं, मैडम आपके प्लॉट का रेट क्या है। स्मार्ट इन्वेस्टर ही एक सवाल पूछते हैं कि आपके प्लॉट में डेवलपमेंट क्या है और डेवलपमेंट के साथ में प्लॉट का रेट क्या पड़ता है। क्योंकि डेवलपमेंट कॉस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट है, इसलिए आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि कहीं पे भी आप प्लॉट ले रहे हो तो ये समझ के लो ये रॉ प्लॉट है या ये डेवलप प्लॉट है। क्योंकि रॉ प्लॉट को डेवलप प्लॉट बनाने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा आता है, कभी कभी ये खर्चा एक्सीड करता है आपकी बेसिक लैंड कॉस्ट को भी। हाय, मेरा नाम रेशमा हाजीते है। मैं रियल एस्टेट में सेकंड होम इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हूँ। पिछले 17 साल में मैंने 1750 से भी अधिक लोगों का लैंड लेने का सपना पूरा किया है। आज बात करते हैं रॉ प्लॉट यानी क्या होता है। रॉ यानी कहीं पे आपने प्लॉट देख लिया, बैरन प्लॉट है जिसको कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है, पानी, रोड, इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी नहीं है, नॉर्मल आपने बस प्लॉट खरीद लिया। अभी उसके ऊपर बाकी सारी चीजें डेवलपमेंट आपको लानी है। डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स आने चाहिए स्पेसिफिकली अगर आपको फार्म हाउस बनाना है तो, क्योंकि अगर आपको फार्म हाउस बनाना है तो इतनी बेसिक चीजें आपको लगती ही लगती है। सो डिस्कस करते हैं ऐसी कौन सी 4 इंपॉर्टेंट प्लॉट लेवल पे चीजें हैं जो आपको लगेगी आपका फार्म हाउस बनाने के लिए। एंड एक्स्ट्रा 2 बोनस चीजें मैं ऐसी बनाने वाली हूँ जो अगर आप गेटेड प्रोजेक्ट में प्लॉट ले रहे हो तो उसमें कौन सी 3 चीजें आपने देखनी चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट आता है पानी का सोर्स कहाँ से है। प्लॉट के ऊपर पानी कहाँ से आता है। क्या वो एरिया में ग्राउंड वाटर अच्छा है जहाँ पे आप बोरवेल ले सकते हो, बोर से पानी निकाल के, या कहीं पे स्टोरेज करके रखा हुआ है, स्टोरेज करने के बाद आप पंप करके यूज कर रहे हो, या फिर वहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल नॉर्मली जब समर स्टार्ट होते हैं यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस टाइम में अगर पानी नहीं अवेलेबल है तो कांस्टेंट सोर्स ऑफ वाटर क्या है ये ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल नियरेस्ट डैम हो सकता है, नियरेस्ट लेक हो सकता है, या नियरेस्ट वाटर सोर्स जहां से अगर आपको पानी फेच करके लाना है तो वहां से लाने का गवर्नमेंट का स्पेसिफिक परमिशन भी होता है। डिपेंड आप प्लॉट कौन से एरिया में ले रहे हो उस हिसाब से पानी का अवेलेबिलिटी होता है। एंड पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप फार्म हाउस भी बनाने की सोच रहे हो या फार्मिंग करने की भी सोच रहे हो, बट पानी आपके पास होना जरूरी है। एंड इसको लाने का खर्चा क्या है वो आपने कैलकुलेट करना चाहिए। प्लॉट के ऊपर रोड कौन सा है ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि रोड एक्चुअल में जब बहुत ज्यादा बारिश होती है उस टाइम पे आप आपका फार्म हाउस यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, पार्शियली यूज कर सकते हो, ये डिफाइन करता है। रोड आप नॉर्मल टार रोड भी बना सकते हो, बट हर समय जब बारिश होगी तो वापस उसको रिप्लेनिश करने का एक मेंटेनेंस का खर्चा होता है। उसके बगैर अगर आप सीमेंट रोड बनाते हो तो ये लॉन्ग रन मेंटेनेंस पॉइंट से सही रहता है। फार्म हाउसेस के लिए नॉर्मल अगर आप बनाने के लिए जा रहे हो तो सीमेंट रोड बनाइए, क्योंकि आपका लॉन्ग रन मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें कम होता है। बट सीमेंट रोड बनाने का ऑब्वियसली खर्चा नेक्स्ट लेवल पे आता है देन टार रोड। ये कंसीडर करके आप डेवलपमेंट कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए। कोई भी प्लॉट लेते वक्त एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपकी प्लॉट की बाउंड्रीज डिफाइंड है या नहीं है, यानी आपका प्लॉट उसके 4 कोने हो, 5 कोने हो, जितने भी कोने हो वो किस तरह से डिमार्केटेड है। आइदर नॉर्मल स्टोन डिमार्केशन हो सकता है, स्टोन डिमार्केशन में पत्थर रखे जाते हैं ऑल डायमेंशंस डायरेक्शन से और उस बेसिस पे आप उसका डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। सेकंड वे ये भी होता है कि कुछ लोग फेंसिंग करते हैं। फेंसिंग कैन बी बायो फेंसिंग हो सकता है जहाँ पे आपने पेड़ लगा दिए और उसकी ही बाउंड्री बना दी। थर्ड वे हो सकता है यहाँ पे जैसा किया गया है, ये है चेन लिंक फेंसिंग, जिसके अंदर आपको नॉर्मली आप दोनों साइड का देख भी सकते हो, विजिबिलिटी एरिया अच्छा होता है, एट द सेम टाइम इट्स पेट फ्रेंडली एंड किड्स फ्रेंडली। तो आप इस तरह का भी फेंसिंग लगा सकते हो। डिमार्केशन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपके प्लॉट के अंदर और किसी की बाउंड्री ना आए या दूसरा कोई आपको ना कहे कि मेरे प्लॉट में आपका प्लॉट आ गया है। तो डिमार्केशन इज वन ऑफ द क्रिटिकल थिंग। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो हम चेन लिंक फेंसिंग देख रहे हैं इसका डेवलपमेंट कॉस्ट नेक्स्ट लेवल पे होता है। भले आप रॉ प्लॉट खरीदो बट उसके ऊपर पूरे प्लॉट के लिए चेन लिंक फेंसिंग लगाना या कोई भी तरह का फेंसिंग लगाना, इसका कॉस्ट आपके प्लॉट कॉस्ट में ऐड करके लो। प्लॉट डेवलपमेंट पे और एक क्रिटिकल पॉइंट आता है जो होता है इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी आपके प्लॉट तक अवेलेबल है क्या, या फिर आपके प्लॉट तक लाने का खर्चा कितना है, कितना फेज का इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, ये सारी चीजें चेक करके लेना जरूरी होता है। प्लॉट लेने के बाद भी आपके नाम से 7/12 होने के बाद भी
आपको उसका इंडिविजुअल मीटर के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो रफली वो अप्लाई करने के बाद वो मीटर आपके नाम पे आने तक खर्चा कितना होता है, ये भी आप आपके प्लॉट डेवलपमेंट कॉस्ट में कैलकुलेट कीजिए। ये हो गई प्लॉट डेवलपमेंट जो इंडिविजुअल प्लॉट के ऊपर आनी चाहिए, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, डिमार्केशन एंड सीमेंट रोड। अगर आप कोई प्रोजेक्ट में प्लॉट ले रहे हो तो आपने बेसिक 3 चीजें देखनी जरूरी है। एक तो उसका आउटर फेंसिंग पूरे प्रोजेक्ट को है क्या, क्योंकि आउटर सिक्योरिटी एंड बाउंड्री सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है वो प्लॉट के लिए जो गेट दिया हुआ है, दैट शुड बी अ कॉमन गेट फॉर द कॉमन एंट्री, ताकि वहां पे सिक्योरिटी पॉइंट्स, सिक्योरिटी गार्ड्स राइटली अपॉइंट कर सके। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप बहुत बारिश वाली एरिया में प्लॉट ले रहे हो तो एक चीज देखनी जरूरी है, ये होती है रिटेंशन वॉल। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये रिटेंशन वॉल है। पानी जब बहुत ज्यादा होता है, बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो ऊपर से बहाव में पूरा जमीन बह ना जाए या आपके प्लॉट में पूरा पानी ना आए, इसीलिए रिटेंशन वॉल बनाई जाती है। कोई भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का सबसे बड़ा खर्चा ये रिटेंशन वॉल बनाने में होता है। तो आप अगर गेटेड कम्युनिटी में प्लॉट ले रहे हो तो मिनिमम ये 3 चीजें चेक कीजिए, आउटर फेंसिंग, गेट एंड अच्छी रिटेंशन वॉल्स अवेलेबल है क्या। अगर आप इस तरह के फार्म हाउस प्लॉट्स, डेवलप प्लॉट्स देखने के सोच रहे हो तो वी कैन हेल्प यू आउट। एक्सीलेंस होम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी मेंशन कीजिए।